अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एश नाउ। आज की सबसे अहम और बड़ी खबर, हुकूमत और पीटीआई के दरमियान जो मुज़ाकरात थे, आज दूसरा दौर हुआ और अब मुज़ाकरात मंगल तक मुलतवी हो गए हैं। इस मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी पर बात होगी कि क्या कुछ तय पाया है। और एक ख़बर बीच में ये चलती रही जिस वक्त मुज़ाकरात हो रहे थे कि जनाब शायद कोई डेडलॉक आ गया है, लेकिन इसकी नफ़ी कर दी इसहाक़ डार साहब ने, वज़ीर ख़ज़ाना ने। और जब मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि कोई डेडलॉक नहीं है, दोनों तरफ से पेशरफ्त हुई है। MKM की किश्वर ज़हरा साहिबा भी मौजूद हैं इस ज़ाहिर मुज़ाकरात में। उनसे भी जो मीडिया से बात हुई, उन्होंने भी जो बयानात दिए, उससे भी ये अंदाज़ा होता है कि जनाब डेडलॉक कोई नहीं है। और उन्होंने ये कहा भी कि तनाज़े वाली सूरत हाल को ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी थे। डिटेल से इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा इमरान खान साहब की ये बात सामने आई और परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि इमरान खान ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए सिर्फ़ एक शर्त रखी थी और वो था फ़ौरी इलेक्शन किए जाएँ, इससे बात होगी, इसके अलावा कोई बात नहीं होगी। इमरान खान ने अपने लोगों को ये भी कहा कि अगर आप उनकी नीयत ख़राब देखें तो छोड़ कर आ जाएँ, मुज़ाकरात करने की फिर ज़रूरत नहीं है। जबकि दूसरी तरफ हम देखें, वफाकी हुकूमत ने बजट के बाद असम्बलियाँ तहलील करने की जो पेशकश की है, अब होगा क्या असम्बलियाँ, इमरान खान ने कहा है कि बजट से पहले तहलील की जाएँ। हुकूमत की तरफ से जो ख़बरें आ रही हैं ज़राए के मुताबिक, वो कहते हैं जी बाद में की जाएंगी। अब ये बड़ी अहम चीज़ है क्योंकि बजट फिर कौन पेश करेगा, निगरान हुकूमत पेश करेगी अगर पहले तोड़ देते हैं, या फिर बजट के फ़ौरी बाद असम्बलियाँ तहलील होंगी। इस पर भी आज हम बात करेंगे। और दूसरी तरफ अद्वियात बनाने वाली जो कंपनीज़ हैं, उनको कीमत में एक मरतबा 70% इजाफे की इजाज़त दे दी है। एक तरफ महंगाई और दूसरी तरफ ये देख लीजिए कि जनाब 70% फिर इजाफा कर दिया गया है। जबकि मुल्की ज़राए मुबादला के ज़खायर दिसंबर 2022 के बाद दोबारा 10 अरब डॉलर्स हो गए हैं। इस पर कितनी सदाकत है, गवर्नमेंट की जानिब से बयान आया है, क्योंकि स्मगल शुदा जो ईरानी डीज़ल है उसके सबब मुल्क में मेयारी डीज़ल की फ़रोख्त में भी 43% या 43% जो है वो कमी आ गई है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नवेद ज़ुबैरी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं दानिश्वर ने, बहुत शुक्रिया सर आपका। अनीस मंसूरी साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, आपका बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे नवेद ज़ुबैरी साहब, सबसे पहले कि आज के मुज़ाकरात के हवाले से जो अंदरूनी कहानी सामने आई, सबसे पहले तो मुज़ाकरात पे बताइए, क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या तज्ज़िया कहता है कि कल मुज़ाकरात हुए और आज दोबारा अच्छे माहौल में मुज़ाकरात हुए हैं, 2 घंटे तक की बात होती रही और अब मंगल तक मुलतवी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये बहुत अच्छी बात है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं और बहुत अच्छे माहौल में हो रहे हैं, पॉजिटिव रुख पे जा रहे हैं। और ये जो कह रहे हैं कि अब 2-3 दिन के बाद होंगे, तो इसकी वजह ये होती है कि मुज़ाकरात में कुछ डिमांड दी जाती है और दूसरी तरफ से भी कोई बातचीत की जाती है। अब उनका, क्योंकि बराह रास्त इसमें इमरान खान और नवाज शरीफ नहीं बैठे हुए, तो उनके नुमाइंदे हैं, तो वो अब अपनी अपनी बातें जो उन्होंने की हैं वो अपने अपने कायद तक पहुँचाएँगे। और इसमें लाजमी कोई थर्ड पार्टी भी होगी जिसकी गारंटीज़ हो रही होंगी दोनों तरफ से, तो वो उधर तक भी जाएंगी और जो उनकी चीज़ें हैं, केसेस वगैरह हैं, वो भी देखे जाएंगे। और जो इलेक्शन का महीना और डेट है उस पर ही बात की जाएगी। तो उसके लिए 2-3 दिन का वक्फा तो ज़रूरी है, लेकिन इस वक्फे का मतलब ये नहीं होगा कि कुछ हो नहीं रहा। हर वक्त इस पर काम हो रहा होगा, हफ्ते के दिन भी होगा, इतवार के दिन भी होगा, पीर के दिन भी होगा। और हो सकता है इन दौरान भी इनको बैठना पड़ जाए, हो सकता है वो मीडिया के सामने ना बैठे। ये होता ही है मुज़ाकरात में कि एक चीज़ मीडिया के सामने होती है, 3 मीटिंग मीडिया के पीछे हो रही होती है और वो उसका तसलसल होती है। तो बहरहाल मैं देख रहा हूँ कि ये सही सिमत में जा रहे हैं। अब मुज़ाकरात अब सही सिमत में जा रहे हैं। आप क्या कहेंगे अनीस मंसूरी साहब के मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज कंप्लीट हुआ और अब बात चली गई है मंगल तक। तो यार इस दौरान आप अपनी पार्टीज़ के सामने सारी चीज़ें रखेंगे और उसके बाद ज़ाहिर मुज़ाकरात मज़ीद होंगे मंगल से, तो इस दौरान आप क्या देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया अली आपका। देखिए, जो मुज़ाकरात का सिलसिला है उसमें कुछ बड़े अहम सवालात हैं और वो सवालात के जवाबात यकीनी तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा अहम होंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि हमने कल भी ये बात कही थी कि आखिर शाह महमूद कुरैशी साहब इस मामलात में क्यों हैं, बहुत अहम नुकता है। और अली ज़फ़र साहब क्यों इसमें हैं, फवाद चौधरी साहब यहाँ पर क्यों हैं। ये बात तो समझ में आती है कि PDM के ज़ाहिर मामलात हैं, तो इत्तेहादी हुकूमत है, तो इत्तेहादी हुकूमत में हर जमात को नुमाइंदगी दी गई है कि जो वहाँ पर बात करना चाहती है, जिसकी नुमाइंदगी मौजूद है। सबसे बुनियादी सवाल यह है कि ये मुज़ाकरात का पैगाम किसको दिया जा रहा है और किस लिए दिया जा रहा है, ये बड़ा अहम नुकता है। देखिए, शाह महमूद कुरैशी साहब इससे पहले होने वाले हुकूमती और इमरान खान के दरमियान मुज़ाकरात में कभी भी हिस्सा नहीं रहे हैं।
मैंने आपको पहले भी कहा था कि शाह महमूद कुरैशी की सबसे बड़ी वजह यह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब इस वक्त डबल नुमाइंदगी यहाँ पर कर रहे हैं। एक नुमाइंदगी वो कर रहे हैं तहरीक इंसाफ की और एक नुमाइंदगी कर रहे हैं वो अदलिया की। तो अच्छा, अदलिया का भी नुमाइंदा यानी कि इस मुज़ाकरात में मौजूद है, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल, आपको कोई हर्ज है? अदलिया का नुमाइंदा कोई सियासतदान हो सकता है या कोई देखिए, शाह महमूद कुरैशी साहब उमर अता बंदियाल साहब के बहुत अच्छे दोस्त हैं। चीफ जस्टिस उमर उनके अता तो बंदियाल रिश्तेदार भी बहुत सारे होंगे, दोस्त भी होंगे। सर ज़ुहैर साहब, आप- इससे कोई फर्क आप- पड़ता है? हर चीज में हल्दिया को नहीं घसीटना यार, आप मेरी चाहिए। बात आदमी सुनिए, का अलर्ट लग जाएगा, बहुत ज़्यादा वैसे हर ही चीज पकड़ में धकड़ हो रही हल्दिया है, को लोग कहीं ना उठ कहीं रहे से हैं, आप मेरी गिरफ्तारियां बात हो रही सुनिए। हैं, मुज़ाकरात इन दो बातों पर। सियासी आप जमातों मेरी के बात दरमियान हो रहे हैं। आप मेरी बात सुनिए, सिर्फ एक जुमला मुकम्मल करने देंगे? जी जी कर रहे हैं। देखिए, दोनों एचएसएन के पढ़े में, दोनों क्लास फेलो। सर इस तरह तो यार मेरी एहसास बात साहब भी पढ़े हुए, बात साहब भी पढ़े हुए, क्या बात कहें तो यार सुन उनके लीजिए बारे ना, में? जी, पूरी जी। बात तो सुन लीजिए ना। दोनों के दरमियान इतने करीबी ताल्लुकात हैं कि उमर अता बंदियाल साहब जब चीफ जस्टिस बने तो जो अदलिया के जो जज साहिबान हैं उनके लिए एक पार्टी का एहतमाम किया गया, और उस पार्टी में सिर्फ एक ही शख्स था जिसका अदालत से ताल्लुक नहीं था, और वो थे शाह महमूद कुरैशी साहब। लेकिन जज जब भी अपने यार, मेरी सीट बात पर तो- बैठ जाता है, आपकी हलफ बात उठा अभी लेता है, complete हो गई। उसके बाद फिर थोड़ा वो सा हकाइक न्यूट्रल बताने होता देना, है। हकाइक बताने देना यार। न्यूट्रल। अगर अभी आप कहा था हकाइक- दो बातें करेंगे, अभी अब इनके मैं हकाइक सिर्फ यही हकीकत बता रहा हूँ, सही है। उमर अता बंदियाल साहब के बच्चों की जब शादी हुई तो रिसेप्शन पर वेलकम करने के लिए उमर अता बंदियाल साहब नहीं खड़े थे, शाह महमूद कुरैशी साहब खड़े थे। सही है, ये हकाइक मैं आपको बता रहा हूँ। सही ये है, अदालत से बाहर चीजें होती हैं। मैं आपसे वही तो अर्ज कर रहा अदालत हूँ का ना। स्टेक क्या है इस मुज़ाकरात में, ये मुझे बता दें तो मैं आइए, समझ जाऊंगा। इसका जवाब भी दे दें फिर साथ साथ आप। क्या स्टेक है अदालत का? दो सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात हैं, इलेक्शन की डेट और महीने के वो मामलात हैं। अदालत ने तो टाइम इनको दे दिया है, अब अदालत किधर से आ गई? हाँ, चलिए और बात कर लूँ। अब आइए, आप इस सारे मामलात में सिर्फ इशू जहाँ फंसा हुआ है, जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, कि उसमें यह है कि इसमें जामिन कौन बनेगा। अब मैं आपको उसकी डिटेल्स बता रहा हूँ ना। तो उन्होंने कहा यार, अदलिया का तो हमने नुमाइंदा लिया हुआ है। आप बात जरा समझिए मेरी बात को, मैं जिस तरफ लेकर जाना चाह रहा जामिन हूँ। क्यों? इन्होंने तो मुज़ाकरात करने हैं, कंक्लूजन अरे सामने रखना है अदालत में। सरकार अदालत ने कहा कि फैसला करके ले आए। करना है, सामने फैसला अदालत करके ने आ एक जाए। टाइम दे दिया है, फैसला करके आ जाए आप ये लोग। मुज़ाकरात करके इलेक्शन का डेट और टाइम अदालत को दे देंगे, अदालत अपना फैसला चेंज कर उनका देगी। नुमाइंदा वहाँ क्या कर रहा है, Simple चलिए as that। बताएं। अगर वो नुमाइंदे अदालत हैं, दोनों आपके monitor कर रही है बकौल, उसको। आपके हम बकौल आपको नुमाइंदे। हकाइक बता रहे हैं। अब मसला कहाँ फंसा हुआ है उस पर आइए जी जी, ना। आइए। मसला इधर फंसा हुआ है कि इस सारे मामलात का जामिन कौन होगा, क्योंकि दोनों को एक दूसरे पर एतबार नहीं है। खुसूसन इत्तेहादियों को इमरान खान की किसी बात पर एतबार नहीं है, इमरान खान को इत्तेहादियों पर एतबार नहीं है। सही है, दोनों एक दूसरे पर इस तरह से निगाह रखते हैं कि जनाब सास और बहू वाला मामला है। सवाल यह है कि जामिन कौन हो। तो एक तरफ तो जामिन के लिए कह दिया गया कि भाई अदलिया का बंदा आपने बैठा तो दिया है, अगर अदलिया की आप ज़मानत की बात कर रहे हैं तो ये ज़मानत अदलिया की तरफ से ज़मानत ये बंदा दिलवाएगा आपको, वहाँ से ज़मानत दिलवा दी जाएगी। ये मैं आपको इसका पॉइंट बता रहा हूँ। सही है, बहुत सारे सीनियर रुकन थे इसमें तहरीक इंसाफ के अंदर, लेकिन उन्हें इसमें नहीं बिठाया गया, अली ज़फ़र साहब को बिठाया गया। वकील हैं, जाहिर है कानूनी बात भी होगी वहाँ। तफसीलात देखिए ना आप। अली ज़फ़र साहब वो वकील हैं कि जिनके इस पूरे प्रोसेस के अंदर भी, दीगर मामलात में भी अदालत की तरफ से काफ़ी यकीन दहानियाँ, काफ़ी मामलात, जजेस से मिलना, सब मामलात उनको भी कराई गई हैं। सही है ना। अब आइए, तो फिर अगला जामिन कौन हो सकता है? एक तरफ तो ये ज़मानत की बात हो रही है। पिछले मुज़ाकरात पे अब चलते हैं। पिछले जो मुज़ाकरात हुए थे, आपके इल्म में होगा कि जब 25 मई को, पिछले साल 25 मई को जब इन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया खान था, साहब आए थे उससे पेशावर पहले से। जो मुज़ाकरात हुए थे उसमें सालिस और जामिन का किरदार अदा किया था उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने। इस वक्त सब एतराफ़ कर चुके हैं इस बात का, आपके सामने है ये बात। उसका एतराफ़ तमाम सियासी जमातें भी कर चुकी हैं और कहा हाँ भाई उस वक्त जनरल बाजवा साहब ने इन्हें बिठाया था और तमाम मामलात को सालिस और जामिन के तौर पर रहे थे। तो दूसरा पाकिस्तान के अंदर सालिस और जामिन जो हो सकता है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हो सकती है, कि जिस पर एक अदलिया की तरफ से हो सकते हैं, या तो फिर ज़मानत दोनों की तरफ से ये दी जाए कि जनाब ये जामिन है, क्योंकि वो ज़ाहिर है फजल रहमान की ज़मानत तो इमरान खान नहीं मानेंगे, सिराजुल हक साहब की ज़मानत को भी तस्लीम नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसमें ज़ाहिर है ज़रा कि हाँ भाई मैं ज़मानत दे रहा हूँ कि दोनों सच बोलेंगे। अब उस ज़मानत का एक इशू है। नहीं, आपने दोनों जामीन एक तरफ कर दिए। अगर इमरान खान मैं आपको का वजह डाउट बता रहा है, हूँ, इसका इशू बना तो हुआ है नून ये। लीग पे उनको एतबार नहीं अली है। बहुत बड़ा इशू बना हुआ है ये इस वक्त मुज़ाकरात के अंदर। नहीं तो नून लीग पे कौन सा आदमी ऐसा बिठाया उन्होंने जिस पर पीटीआई को एतबार हो? नहीं, दोनों तरफ नहीं ना, दोनों तरफ को जामीन चाहिए। जो बात तय हो रही है उस पर एक जामीन की ज़रूरत है,
और वो जामिन कौन नहीं, आपने कहा सारे मामला तो ऑलरेडी पूरा तय हो चुके हो हैं, चुके सिर्फ हैं, फॉर्मेलिटी है। जामिन की तलाश है, जामिन देखिए होगा। भाई कभी हमारे भाई बोलते हैं तमाम चीज़ें तय हो चुकी हैं, बस ये दिखाने को हो रहे हैं और सब कुछ हो गया है। अब ये प्याली में तूफान ले आए हैं कि बहुत बड़ा मसला है और जामिन ये है और ये उसका नुमाइंदा, ये उसका नुमाइंदा। भाई कोई किसी का नुमाइंदा नहीं है। ये मुज़ाकरात दो पॉलिटिकल पार्टीज़ में, मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी है और दूसरा पॉलिटिकल ग्रुप है, उसमें हो रहे हैं। यही दोनों स्टेक होल्डर हैं। इन्होंने करना क्या है, अदालत तो अपने आप जामिन है क्योंकि अदालत ने इनको टाइम दिया है। ये डिसाइड करके आपस में टर्म्स एंड कंडीशन ये दे देंगे अदालत को कि भाई ये डिसाइड कर लिया हमने, अदालत वो जो फैसला उस पर आया है जिसमें उन्होंने 14 मई को गुंजाइश निकाल लेगी उसमें। उसमें गुंजाइश निकाल के जो ये डेट और महीना देंगे उसको वो ऑथेंटिक करके दे देगी अदालत, ऑलरेडी जामीन हो जाएगी। वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा, वो सब मानेंगे। इस मुज़ाकरात में आप कह रहे हैं कि जामीन की जरूरत है नहीं, है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट इसको मॉनिटर कर रही है ना। केस ही सुप्रीम कोर्ट ने क्यों उठाया सुप्रीम हुआ है। कोर्ट मॉनिटर नहीं कर रही है? भाई सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर नहीं, मतलब सुप्रीम कोर्ट के ही अंदर ये जवाब दाखिल करेंगे। नहीं दाखिल जवाब नहीं दाखिल करना नहीं इन्होंने, दाखिल करेंगे। बताना नहीं कि सर हमने मुज़ाकरात किए हैं, सर गए तो टाइम थे। किस बात का दिया है? पहले दिन जो जवाब दिया सुप्रीम कोर्ट में, ये दिया ना कि जी हमारे आपस में ताल्लुकात अब इस तरह हो गए हैं कि राब्ते हो चुके हैं, तो लिहाजा मुज़ाकरात होंगे। सरकार आप मेरी बात पूरी सुन लिया करें। देखिए ये जो मुज़ाकरात का जो मामला था, कौन से केस में क्या कहता? उस केस में कि जिसमें एक शख्स ने दरख्वास्त दायर की थी कि दोनों इलेक्शन एक साथ हों। उस केस की समाअत करते हुए अदालत ने यह कहा था कि जनाब इसमें आप ये मुज़ाकरात करें और 27 तारीख तक तारीख बताएं, ये कहा था। अच्छा, अब नहीं, मेरी यानी बात सुनिए। आपकी बात के उसी मुताबिक पे तो मुज़ाकरात नहीं, हो रहे हैं। मेरी इसमें बात तो बड़ा सुन अहम लें। नुक्ता, एक बड़ा अहम नुक्ता मेरे- ये बड़ा- है अनीस मंसूरी साहब, जब आपने ये बात कह दी कि जनाब अब मसला चल रहा है जमानती का, जामिन का, तो इस जबकि डार साहब ये कह रहे हैं कोई डेडलॉक नहीं है, दोनों तरफ से प्रेशर हो रही है, मेरी बात तो तो सुनिए। डेडलॉक हो गया इसका मतलब है? आपने पहली बात का जवाब तो पूरा करना दीजिए। वो जिस मुकदमे की समाअत उन्होंने की थी वो 27 तारीख को उन्होंने समाअत की। उसके बाद उसके बड़े दो अहम पहलू हैं। उसके बाद उन्होंने एक तो उस पर कहा नहीं कि हम कोई तारीख नहीं दे रहे। आपको मालूम है कि उसका हुक्मनामा जारी होना था, उसका हुक्मनामा जारी नहीं हुआ उस शाम को, 27 तारीख की शाम को, और ये केस गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। जब तक मुज़ाकरात हो रहे हैं। गैर मुय्यना मुद्दत के लिए जाहिर सी मुलतवी बात कर है, दिया गया। टाइम जब दे तो दिया हो रहे गया क्योंकि एक पार्टी के चेयरमैन बोल रहा है कि गन पॉइंट पे मुज़ाकरात नहीं होते, मुज़ाकरात की डेडलाइन नहीं होती, आप मुज़ाकरात के लिए टाइम दिए, तो उन्होंने उनकी बात भी मान ली और अब टाइम दे दिया कि अब आप दाखिल करें, अब आप बताएं किस दिन बैठना चाहते हैं। अच्छा जी, इस पे अंदरूनी कहानी जो बाहर आई है उसके मुताबिक ये बड़ी अहम चीज़ें हैं कि हुकूमत और इमरान खान के जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें ज़ाहिर ये इंतखाबी तारीख़ी ज़ाहिर सबसे अहम चीज़ है कि इंतखाबात किस तारीख को होंगे, लेकिन इसमें एक अहम चीज़ ये आ गई कि गुज़िश्ता प्रोग्राम में कहा था नवाज़ ज़ुबैरी साहब ने कि मुझे तो इलेक्शन नज़र आ रहे हैं सितंबर तक, और अनीस मंसूरी साहब ने अक्टूबर कहा था, एक माह का फ़र्क था। अब जो कहानी बाहर आई है और वो ये कह रहे हैं रिपोर्टर्स हजरात जो बाखबर ज़राए उनके पास हैं, वो ये कहते हैं कि जिस सितंबर पर तैयार हुई है हुकूमत लचक दिखा कर आ गई है, जबकि खान साहब बदस्तूर मौजूद हैं जुलाई के हवाले से। सर आपके पास जो खबर आई थी वो खबर आज चल भी रही है काफ़ी जगह पर, और आपने कहा था सितंबर, और लेकिन इमरान खान साहब बदस्तूर इसी बात पर डटे हुए हैं कि जुलाई में इंतखाबात हों। नहीं, मेरे ख्याल में सितंबर के मिड की कोई डेट होगी, और सितंबर वैसे भी पाकिस्तान में इलेक्शन का महीना रहा है और हुए हैं। और ये बात इस वक्त जो डिस्कस होगी अगले 3 दिनों में जो होगी वो है बजट की। बजट बीच में फंस रहा है कि बजट ये दें कि अच्छा, वो बजट दें, के हवाले वो- से भी खबर में दे दूँ, साथ साथ इसी में शामिल कर लेते हैं। हुकूमत ने ये कहा है, वफाकी हुकूमत ने, कि बजट के बाद असम्बलियाँ तहलील करने की हम तहलील कर सकते हैं। ये पेशकश की है मुज़ाकरात में कि बजट के बाद हम असम्बलियाँ तहलील कर सकते हैं। खान साहब ने कहा जी पहले की जाए। आपको क्या लगता है क्या होगा? अभी मसला ही यही है। देखिए केस तो पॉलिटिकल केस थे, वो वापस होने, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और डेट अब जब दोनों राज़ी हो गए कि एक दिन में इलेक्शन करा रहे हैं तो मेन मसला भी हल हो गया एक दिन में। अब दो चीज़ें, एक तो केयर टेकर का फैसला वो किस तरीके से करेंगे, दोनों मिलके करेंगे, असेंबली से बाहर करेंगे या कुछ दिनों के लिए वो असेंबली में आएंगे, ये बात तय होनी है। और दूसरा बजट, अब वो बाहर हो सकता है इमरान खान ये कह रहे हो कि नहीं बजट आप जो है बजट से पहले वो कह रहे हैं बजट से पहले तोड़ी जाए बजट असेंबली। पहले तोड़ी जाए। हालांकि उनको सूट क्या करता है, अगर हम उनकी जगह हो, हम तो बोले 2 बजट, इस वक्त बजट देना दूसरी गलती करेंगे। ये पहले गलती तो इन्होंने आप ये हुकूमत समझ लेके रहे हैं की, दूसरी ये बजट दे के जब आवाम के पास जाएंगे क्या जाएंगे, इनके गले का हार बन जाएगा इलेक्शन में। हुकूमत इस पोजीशन में नहीं है बजट में कुछ भी रिलीफ दे सके। कुछ रिलीफ नहीं दे सकती। क्या रिलीफ देगी? वो 15 रुपए कम कर देगी पेट्रोल पे, तो ये बोलेंगे 150 रुपए बढ़ा के तुमने 15 रुपए कम किए।
बजट सूट ये करेगा कोई केयर टेकर टाइप कोई हुकूमत हो या वो दे दे या तरक्याती फंड भी जारी कर सकते हैं वो। हाँ, वो एक इंटरम कोई बजट देखे और जो भी नई असेंबलियाँ है वो आगे बजट दे दे। इस किस्म की बात देखें आइंदा 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगी। लेकिन सिर्फ बात ये 2 तय होनी है जो मुज़ाकरात से ही तय होनी है कि बजट ये देंगे कि बजट ना दें। इनको हालांकि इनका मुतालबा होना चाहिए था कि हम बजट से पहले डिसॉल्व कर देते, लेकिन वो अड़े हुए नहीं हम बजट दे के जाएंगे। क्या नजर आता है, क्यों वजूहात है इसकी कि वो कोई ना कोई चीज़ तो जहन में होगी उनकी? अब पता नहीं वो उनके जहन में कहाँ से आ रहा है कि वो दूध की नदियाँ बहा देंगे इस बजट में, कितना खसारे का बजट दे देंगे, क्या टैक्स लगाएंगे या टैक्स फ्री बजट देंगे। मुझे तो जितने भी बजट पाकिस्तान के नज़र आ रहे हैं वर्स्ट से वर्स्ट होता जा रहा है और ये वर्स्ट से भी बदतरीन होगा। और अगर ये बजट देंगे तो पीटीआई की तो वाह वाह है, वो तो कहें अच्छा भाई बजट दें, बजट के अगले दिन आप जिस दिन पास हो लेकिन पीटीआई ने इसके अगेंस्ट बात की इमरान खान ने। बजट जून की जगह बजट मई के एंड में भी आ सकता है। ये कोई वो महीना थोड़ी कोई ऐसा लिखा हुआ कि इसी दिन आना, बजट इससे पहले भी बहुत पहले भी आ चुका है, तो बजट पहले भी आ सकता है, कोई वो नहीं है। लेकिन देखना ये है कि क्या ये बजट देने की पोजीशन में है, क्या इनको सूट करता है, क्या तादी इस बात पर राजी होंगे कि हम बजट दें, कि वो भी उसका मलबा उठाएं, वो भी उसका बैगेज कैरी करें। तो ये एक देखना है कि बजट से पहले या बजट के बाद। लेकिन असेंबलियाँ तहलील होने जा रही हैं और सितंबर में इलेक्शन होने जा रहे हैं, ये है न्यूज़। जनाब अनिस मंसूरी साहब, सितंबर की खबर बाहर आई है कि हुकूमत की जानिब से इस बात पर रजामंदी जाहिर की गई है कि जी ठीक है कुछ नीचे हम आ जाते हैं तो सितंबर में कर लेते हैं, जबकि खान साहब जुलाई पर मौजूद हैं। फिर साथ ही बड़ी अहम चीज़ ये है कि बजट के हवाले से इमरान खान कह रहे हैं कि जी पहले बजट से पहले असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएँ, जबकि गवर्नमेंट ने कहा है कि जी असम्बलियाँ हम तहलील करेंगे लेकिन बजट के बाद। दो चीज़ें अली, असल में ये खबर बाद में आपके पास, कल हमने इस पर बड़ी बहस की थी और मैंने आपसे कहा था कि हुकूमत ये चाह रही है कि वो बजट को गुजारे और बजट के बाद किसी तारीख पर जाए। उसकी वजह पाकिस्तान के मुख्तदरा हलकों का भी ये कहना है कि जो IMF से या दीगर मामला से डील हुई है उसके तहत ये जो वक्त है बजट के बाद तक को मुज़ाकरात में बात तय हो जाए कि बजट के बाद जाना है हमें किसी भी प्रोसेस के अंदर। नहीं, सितंबर में अगर जाते हैं आप इलेक्शन के लिए तो आपको तो जून में असेंबली तहलील करनी पड़ेगी। बिल्कुल इलेक्शन होते हैं, देखिए बजट जून के में बाद नहीं होगी। वो फिर सही कह रहे हैं मई में, फिर आखिर में बजट आ सकता है या पहले हफ्ते में आ जाए? नहीं, मई में नहीं आ सकता बजट, उसकी बहुत सारी वजूहात। जून के फर्स्ट वीक में पिछले से पिछले साल जो मई के लास्ट में उन्होंने कहा था और फिर 4 या 5 जून को उन्होंने दे दिया था, उसके फ़ौरन बाद होगा। देखिए बजट एक फिस्कल ईयर है हमारे पास, सही है। हुकूमत ये चाहती है कि उस फिस्कल ईयर को जून के एंड तक को हम लाजमन कैरी करें, सही है। जून का एंड हम कैरी करें और जून के एंड के कैरी करने के बाद ये सारी सूरत हाल हो। दरअकीकत वजह गवर्नमेंट को फ़ायदा क्या है बजट पेश करने में, क्यों मजिद है? देखिए गवर्नमेंट चाह ये रही है कि जो भी मामलात हों उसकी कई वजूहात हैं, कई जहतें हैं इसकी और कई अनासर हैं इसमें। तो सबसे अहम जहत है वो ये है क्या गेन कर रही है गवर्नमेंट? पॉलिटिकल गेन ये है, पॉलिटिकल गेन सबसे बड़ा ये है कि वो ये चाहती है कि जब जून के अवाखिर में या जून के बाद अगर ये असम्बलियाँ तहलील करते हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये होगी कि जो अगला इलेक्शन का सेटअप आएगा वो सितंबर के एंड में आएगा। कुछ भी इलेक्शन की डेट आएगी वो सितंबर के एंड या अक्टूबर के शुरू में आएगा। सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा इसका कि उस वक्त तक उमर अता बंदियाल साहब नहीं होंगे, सही है, सदर आरिफ अलवी नहीं होंगे। ये वो जो 2 अहम मनसब हैं उसके लिए सारा ये झगड़ा चल रहा है और ये 2 अहम मनसब के लिए ही सारा मामला है, क्योंकि हुकूमत ये समझती है कि जितनी अदालत उनके ऊपर इस वक्त उनको पाबंद कर रही है, इस वजह से अदालत और सदर ये 2 ओहदे जब तक तहरीक इंसाफ के सपोर्टिव है, उनका कहना ये हुकूमत का। आरिफ अलवी साहब के तो चलो ठीक है, अब दूसरा आरिफ अलवी साहब की जगह कौन आ जाएगा भाई? आरिफ अलवी साहब जब तक वो अपना इलेक्शन लाना का चाह रहे हैं, कोरम नहीं होगा, लेकिन वो जुलाई में होंगे। वो देखें जब तक के तमाम असेंबलियां बजट की बात तो फौरी नहीं तोड़ना हो पड़ेगा जाएंगी, वो कैसे आएंगे? नए सदर का इंतखाब कैसे होगा? इस असेंबली से होगा, असेंबली तक कोरम ही पूरा नहीं है। जो 2 सूबाई असेंबलियां नहीं है, कौमी असेंबली आदि है, कैसे सदर का इंतखाब होगा? वो तब तक अपना वो रखेंगे जब तक के नई असेंबली नहीं आती, उसके बाद नए सदर का इंतखाब होगा। आरिफ बंदियाल उनकी कौन सी बात मानी गई? उन्होंने बड़ी कोशिश की है, असेंबली ने उनको डिक्लाइन कर दिया, तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा भाई? आप मतलब लॉजिक मजा नहीं आया बस आपको खबर दे रहे हैं हम, आप उसको मजा कह रहे हैं। आप उसको अगर किसी और अंदाज से अगर देखें, ये बड़ी अहम खबर है कि उमर अता बंदियाल साहब के ख़िलाफ़ इस वक्त जो हुकूमत है वो चाहती ये है कि उसको एक अपनी अपोजिशन के तौर पर पेश कर उसके ख़िलाफ़ एक बयानिया तश्कील दें। अच्छा, मुसलसल इनकी ये कोशिश जारी है उस बयानिया को तश्कील दें जिस तरीके से इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के बयानिया को साथ कैरी करके जाना चाहते हैं, इसी तरीके से जो मौजूदा इत्तेहाद है वो उमर अता बंदियाल साहब और अदालतों को हदफ कर उस तरफ जाना चाहती है। ये बयानिया की तरफ की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए सवाल बड़ा अहम और
अहम नुक्ता है, इस पर ज़रा समझने की ज़रूरत है। देखिए अभी तक का जो मामला है उसमें मौजूदा हुकूमत के पीछे इस्टेब्लिशमेंट मौजूद है, हम उसे इनकार नहीं कर सकते। इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट को मुसलसल हदफ बनाकर उन पर कड़ी तनकीद कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो हुकूमत है वो अदलिया पर तनकीद कर रही है और अदलिया पर ये इल्ज़ाम आयद कर रही है कि वो इमरान खान के साथ चल रही है, ठीक है। लेकिन तहरीक इंसाफ सियासी जमात अच्छा, मुताबिक कर रही है। इसकी क्या वजूहात हैं कि इमरान खान साहब का रवैया जाहिर है कुछ और नज़र आ रहा है। पहले तो वो खुलकर तनकीद कर रहे थे एस्टेब्लिशमेंट पर, अब जितनी अदलिया में तनकीद इत्तेहादी जमात की तरफ से हो रही है, पीटीआई की जानिब से इतनी एस्टेब्लिशमेंट पर नहीं हो रही। आप क्या बात कर रहे हैं? कल उन्होंने बयान दिए, आज बयान दिए, मुज़ाकरात के बाद से खामोश। नहीं भाई, कल उन्होंने शदीद इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ट्वीट किए हैं इमरान खान ने। उन्होंने कहा है कल, आज जो उनकी समात थी जिसमें वो सर पर वो लगाकर बाल्टी लगाकर आए थे, बहादुर लीडर। तो हाँ, वो तहरीक इंसाफ के लीडर हैं, तो ज़ाहिर है मैं कुछ उस पर बात नहीं करना चाहता। तहरीक इंसाफ मेरे लिए, पीपल्स पार्टी मेरे लिए, कुछ अपने लिए भी रख लें भाई। हमारे लिए है ना बॉस? कौन है? हमारे लिए अल्लाह। क्या बात है, आगे चलो। अवामी पार्टी, अवामी पार्टी। अच्छा नहीं, उस पर आप जो बात कर रहे थे, मैं उसका जवाब देना रह गया कि जो आपने कहा कि तनकीद नहीं कर रहे, आज उनकी पेशी थी। आज पेशी से पहले उन्होंने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने कहा कि तौहीने हैरी, तो डर्टी हैरी के लिए मुझे बुलाया जा रहा है। किसको डर्टी हैरी कह रहे हैं? वो तो फिर उस सतह पे बात नहीं हो रही ना बॉस। जिस तरह बाजवा साहब के तो नाम लेकर जिस तरह कहा जा रहा है, वो आपको नहीं पता डर्टी हैरी किसको? हालांकि ये डर्टी हैरी कहना भी बहुत ही गलत है। अपने ही यानी कि फौज के अफसरान के बारे में इस किस्म के लफ्ज़ इस्तेमाल करना। डर्टी हैरी कौन था? क्या छोड़े, कौन था? तस्लील कर रहे हैं सर। देखिए, अगर ये मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं, हमें भी पॉजिटिव रहना चाहिए। देखिए, हमारी भी जिम्मेदारी है कि जब वो आप पॉजिटिव नहीं, मुज़ाकरात के हवाले से मैं आइन और कानून के हवाले से पॉजिटिव क्यों नहीं है? ये सियासतदान लड़ रहे थे, मैं इस फॉर्म से बहुत तनकीद दोनों पे कर रहा था। अब ये बैठ गए हैं आपस में कोई मसले का हल निकालने के लिए, तो हमें इनको बैक करना चाहिए और हमें इंतजार करना चाहिए। देखें ये क्या हो सकता है, ये एक डेट और एक महीना अच्छे से निकाल के दे दे। अब तो दिनों का फर्क रह गया ना, तो सामने आ गया है। हो सकता है कोई और बात निकला, आपको पसंद नहीं आई ये बात। अक्टूबर में नहीं हुआ ना, इसलिए पसंद नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं आई। एतराफ़ कर रहे हैं। जो मुज़ाकरात हैं सियासी जमातों के दरमियान डायलॉग्स हमेशा होते हैं, होने चाहिए, मैं उसका इनकारी कभी भी नहीं। लेकिन इस वक्त ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो डंडे की पे जोर पर हो रहे हैं। किसका डंडा? यार आप कहते रहे मेरे अजीज नवेद भाई, मुसलसल ये कहते रहे कि अदालत ने इनको डंडा दिया है। मुज़ाकरात, अदालत का डंडा नहीं, हथौड़ा होता है बॉस। देखिए, सबसे बड़ा जो प्रेशर है, हथौड़ा ग्रुप में अदालत के ऊपर आर्टिकल सबसे बड़ा प्रेशर आवाम का है। 68 इस हुकूमत खत्म होने से पहले मुझे लगता है। अच्छा, मैं आपको एक बड़ी बात बताऊं, बड़ी खबर दूं जनाब। आप हथौड़ा ग्रुप का अगर चले वो इल्जाम, पिछले 2 दिन से एक बड़ी तब्दीली आई है, और तब्दीली आई है कि तहरीक इंसाफ के जो बड़े अहम लोग हैं उन्होंने बाकायदा उमर अता बंदियाल के ख़िलाफ़ कैंपेन शुरू कर दी है। और बड़ी एक अहम इत्तला मैं आपको बता रहा हूँ, इस बड़ा एक अहम मामला ये हुआ है कि गुज़िश्ता 2 दिनों से बाकायदा उमर अता बंदियाल को उन अलकाबात से नवाजा जा रहा है कि आप सोच नहीं सकते। तो एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि वो फुल सपोर्टेड हैं और इल्ज़ाम आयद किया आपने, और अब एक तरफ कह रहे हैं कुछ और मामला भी शुरू हो गए ना। अब उमर ये सोशल मीडिया है। देखिए, सोशल मीडिया में ना आप देखा उन्होंने डेट दे दी, उनकी मर्जी का फैसला नहीं दिया 14 मई वाला, तो वो जो नादान बच्चे होते हैं, नादान दोस्त होते हैं, वो उन पर तनकीद कर रहे हैं। उनकी पॉलिसी नहीं होगी, मैं नहीं समझता पॉलिसी है। हर उस मैसेज को उसको नहीं ट्वीट करा करें। जो क़यादत होती है, जो हर पार्टी में तो बहुत सारे अहदेदारान होते हैं, लेकिन मानी जो बयान पॉलिसी। अच्छा जी, एक और बड़ी अहम खबर की जानी बढ़ते हैं, और जहां मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो कि बहुत सी बात है, ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, सबकी नज़रें मुज़ाकरात पर, क्या फ़ैसला सामने आता है, इलेक्शन कब होंगे, बजट से पहले गवर्नमेंट जाती है, बजट के बाद असम्बलियाँ टूटती हैं, एक तरफ ये, और दूसरी तरफ एक बहुत अहम पटिशन तैयार की है पीटीआई ने इमरान खान की हिदायत पर कि पंजाब और केपीके की असम्बलियों की बहाली के लिए पटिशन तैयार हो गई है। अच्छा, अब इसमें नवाज़ ज़ोहरी साहब, ये पटिशन जो तैयार हुई है कि अगर इलेक्शन सितंबर तक जाते हैं या असम्बलियाँ तोड़नी है बजट के बाद, तो फिर असम्बलियाँ दोनों बहाल कर दी जाएँ, ये पटिशन उन्होंने तैयार किया। आपको लगता है कि इस पटिशन की ज़रूरत पड़ेगी या मुज़ाकरात से कोई हल निकल आएगा? ख्याल में ये मुज़ाकरात से हल निकल आएगा। ये एक प्रेशर टैक्टिक्स होती है। मैंने बताया, मुज़ाकरात में जो है वो जिसके पास जितनी चिप्स होंगी वो उतना ही अच्छा खेलेगा। तो ये एक अच्छी प्रेशर चिप है, ब्लैकमेलिंग कार्ड है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि ये इनके मेम्बरान के इस्तीफ़े स्पीकर जो है वो नामंजूर करके इनको
2, 4, 5 दिन या हफ्ते के लिए इनको बुलाया जाए असेंबली में, और ये कैलकुलेटेड दिन होंगे, उसमें ये आएंगे, उसमें बजट पास होगा। बजट के साथ साथ जो है अपोजिशन लीडर और ये बैठ के अगली केयर टेकर निगरान हुकूमत के बारे में बात कर लेंगे, हुकूमत किससे के बनना है। बारे में नाम डिसाइड करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है, बस इससे ज़्यादा आपको मैं लग नहीं देख रहा रहा है कि पटेल बाकी मैंने आपको- असेंबलियाँ में बहाल होते हुए नहीं दिख रहा। मैंने आपको ये खबर दे दी थी कि एक पटिशन आने वाली है। सही, आप असल में मैं कह रहा हूँ ना, वो हम पहले आप सर्च कर देते हैं कि जनाब ये हो रहा है, और मैंने ट्वीट भी कर दिया था कि किसी को ख्वाब में आया है कि ये असम्बली बहाल हो और वज़ीर आला बने। ये 3 दिन पहले मैंने कह दिया था वज़ीर आला परवेज़ तो आला आपको बने। ये नजर नहीं आ रही, आपको नजर आ रही है अभी कि बहाल हो जाएंगी? देखिए फार्मूला ये तय हुआ है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, और उस पर इत्तेहादी हुकूमत राज़ी है, और वो राज़ी ये है कि इसको थ्रू अदालत के ज़रिए करवाया जाए। सही, और क्योंकि हाई कोर्ट के फैसले पे सारा मामला हुआ था, अब सुप्रीम कोर्ट पे ये पटिशन दायर की जाए और सुप्रीम कोर्ट ही इसका डिसीजन ले। तो आपको लगता है ये पिटीशन जैसे दाखिल होगी फौरन शुरू भी हो जाएगा केस? इतने केसेस मौजूद हैं अदालत के पास, हजारों। देखिए मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस पर इत्तेहादी हुकूमत को भी एतराज़ नहीं है। बहाल ये कर दिया मामला, ये 3 दिन से मामला तो ये तो आपने बाकायदा- समझते अगर दोनों जगह असेंबली बहाल हो जाती हैं तो रिलीफ तो मिलेगा पीटीआई को, गवर्नमेंट क्यों तैयार हो जाएगी? देखिए पटिशन अब आज जो 2 दिन ये मुअत्तल हुआ, इसमें बड़ी अहम बात ये कि हफ्ते का दिन है, हफ्ते के बाद इतवार, इतवार के बाद यकुम मई, मुतवक्क के तौर पे यकुम मई को छुट्टी हो सकती है, आम तातील होती है, आम हमेशा ही तारीख से हो होती सकती है। है। इसके बाद 2 मई ये को भी खबर दे रहे हैं। नहीं मैं तारीखों मई के को हिसाब से छुट्टी। आपको 2 वक्त को तो बता फिर रहा हूँ। मंगल को मुज़ाकरात दोबारा है, मंगल को मुज़ाकरात दोबारा है। तवक्कुआत ये कही तो जा इसका रही मतलब है, मंगल को भी दाखिल नहीं होगी पिटीशन फिर? नहीं पटिशन तो दाखिल हो चुकी है, लेकिन खबर ये थी कि अभी तैयार हुई है। पटिशन दाखिल हो चुकी है मेरे भाई, और जो पटिशन दाखिल की है वो बड़े मशहूर हैं पटिशनें दाखिल करने पर। उन्होंने पटिशन दाखिल की हुई है, न सिर्फ इसके लिए पटिशन दाखिल की गई है, बल्कि जो इनके जिन्होंने कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दिए उस हवाले से भी एक पटिशन दाखिल हो चुकी है, वो रोस्टरम पर लगी नहीं है। सही है और मेरी इतलात के मुताबिक वो अगले हफ्ते में लग रही है। इसका रोस्टरम कल जारी होगा, और मेरी इतलात ये हैं कि ये अगले हफ्ते के लिए डेट्स उनकी फाइनलाइज हो रही है। और उसमें और आपको बड़ी हैरत अंगेज़ बात बताऊँ एक और, सही है खबर वो भी दे दूँ। मुतवक्के तौर पर इसमें वो जज साहिबान शामिल होंगे जिन्होंने चीफ जस्टिस के खिलाफ बात की थी। अच्छा जी, अब वो आपको शामिल ये होंगे। खबर भी दे रहा हूँ मैं, और बताइए। अच्छा ये बड़ी अहम खबर है, और साथ साथ इमरान नाम भी खान बता दूं? साहब का भी बयान नाम भी बता दूं उन नहीं, जजों जो रह क्या गए जब आपने नहीं नवीद आप कहे तो नाम ही बता दूं जजोगे। जो मैं तो खिलाफ कहता है। हूँ पटिशन होगी ही नहीं, आप अपने अपने ख्यालात को जोड़ते मैं रहे, ख्यालात अपना नहीं देता, ख्याली मैं पुलाव आपको बनाते खबर रहे, देता हूं, ख्याली पुलाव, खबर ठीक देता हूं, उसमें जो खबर भी देता बनाते हूं। रहे। चलें जी, ये वक्त क्या साबित करेगा आपकी बात अवाम दुरुस्त है पागल नहीं। है क्या? वो ये आप- गरीब आप- मतलब आप चाह रहे हैं अरबों रुपए इनको फिर दिए जाए, असेंबली में बुला के पुरानी तनख्वाहें भी दी जाए, जितने दिन ये बाहर रहे, जितने पैसे दिन नहीं है बॉस, बड़ी और अहम बात की जो उन्होंने। जो आप ये फैसले बताएं, किए खबरें थे बाउंस भाई, हुई हों हमारी। बहुत हो गया हम थोड़ा, तो बता इधर रहे इधर नहीं हमारा हुई। भी, हमें भी बोलने दें यार, ऐसा तो नहीं। वो आप क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं, ये खबरें आप दे रहे हैं कि ये दोबारा से दोनों असेंबलियां बहाल हो जाएंगी, और जो इस दौरान केयर टेकर ने जो फैसले किए होंगे वो निलन वाइड हो जाएंगे, और इनको दोबारा तनख्वाह दी जाएंगी, जी, आ जितने जाएंगे से और बाहर हैं, फिर निगरान बनेगी। अरबों रुपए की फिर मुराद दी फिर पंजाब में जाएंगी, निगरान फिर दोबारा। परवेज इलाही साहब सीएम बनेंगे, और फिर उनके जो वुज़रा की फौज थी वो दोबारा बनाई जाएगी। कम ऑन यार, ये मुल्क के साथ खेलना मुल्क है, छोड़ो। क्या समझ रहे हैं? बनाना रिपब्लिक नहीं है ये। ये इमरान खान से पूछे, इलेक्शन के देने के लिए पैसे नहीं है, और उनको ये इमरान खान से पूछे ना, जो नहीं उसकी जी, मर्जी और ऐसा- मंशा होगी वही करता वो है ना। नहीं होगा जी। अच्छा जी, एक बड़ी इमरान खान साहब को एक अहम स्टेटमेंट इसी से जो जोड़ के बात कर रहा हूँ मैं, कि उन्होंने ये भी कहा है कि 14 मई को भी इलेक्शन नहीं हुए तो आइन फिर टूट जाएगा, और ये हम आइन को तो टूटना बर्दाश्त नहीं कर सकते। नहीं, आइन का हल असेंबली से निकल दिया जाएगा, उससे पहले ये बैठ जाएंगे, और उससे पहले ही आइनी हल निकाल देंगे, सब मिलके आप देखेंगे। सब इन्हें अब मिलके 14 मई निकालेंगे। की आप ये कह रहे हैं कोई अहमियत नहीं रही? जब ये सब बिल बैठ जाएंगे तो अहमियत नहीं रहेगी ना, वो खत्म हो जाएगी। वो खुद जब मिल के बैठ के कोई फैसला दे देंगे, जब असेंबली ही में ही कोई इसका कानून तो- बना दिया जाएगा भाई वन टाइम के लिए, तो फिर क्या रहेगी? इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ क्या? कानून इससे के पहले जरिए नहीं आप हुआ। कह रहे हैं रोका जा सकता है, बिल्कुल, कानून को और कानून के जरिए ही रोका गवर्नमेंट जाएगा। जो कानून है शादी की आईनी जाएगी। जवाब ही पेश करेगी कि जी 14 मई को हमने क्यों इलेक्शन नहीं कराए, ये जवाब है हमारे पास, और ये हमने कानून बना लिया है। बिल्कुल। आप ये समझते हैं ऐसे ही होगा, अनिस मौदूदी असेंबली से कानून बनाया जाएगा। आप फिर कल को भूल जाते हैं ना, कल हमने आपसे ये वो अर्ज एक किया दिन था, मुश्तरका इजलास होगा दोनों असेंबली कल- का, उसी दिन ये कानून पेश किया जाएगा, और उसी दिन पास हो जाएगा, खत्म हो जाएगी बात। कल 2 तारीख अक्सरियत? कल 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 सब कल जब सब शामिल होंगे तो दो तिहाई ऐसी चीजें 2 तिहाई इससे होती है। होती हैं। आपने एक्सटेंशन नहीं देखी थी कैसे 2 तिहाई से? कल हमने आपसे ये भी उन्हीं का मसला है क्या? देखिए, पूरे मुल्क का मसला है ये, तो पूरे मुल्क का मसला है, वो तो खाली उन्हीं का मसला था, ये पूरी स्टेट का मसला है।
जिस जगह हम फंस गए उस जगह से निकालने के लिए इस किस्म के काम करना पड़े तो अच्छा है, कर लें। कल हमने आपसे अर्ज़ किया था कि इनके 3 बातों में एक अव्वलीन बात यह है कि हमें, क्योंकि इस सारे मामला के लिए आइन में तरामीम करनी है, तो आप हमें असेंबली में आने के लिए रास्ता दें। जो कल ही हमने मैंने अर्ज़ बोला कि किया ये था, हो सकता है। कल हमने ये बात कही थी आपसे। जो 2 बातें थी उनकी ये थी, और तीसरी बात ये थी कि जो इलेक्शन है वो उसका शेड्यूलिंग, जो निगरान सेटअप है वो हम दोनों मुश्तरका तौर पर बनाए, यानी कि होना भी इमरान खान और ये, सही है। कल उन्होंने जब इस एजेंडे पर बात की तो उनका ज़्यादातर फोकस ये था कि हमें असेंबली में आने दिया जाए। उन इस वक्त तहरीक इंसाफ का जो इस पूरे मुज़ाकरात में सारा मामला है वो ये है कि उन्हें असेंबली के अंदर जिस तरीके से लाया जाएगा, तो वो ये दिलासा दे रही है, वो यकीन दहानी करवा रही है कि हम आइन में तरामीम करेंगे और आइन में तरामीम कर कर इस सारे मामला को हल कर देंगे। जो 14 मई तक के मामला हैं उसको हल कर देंगे। आज इस सारे मामले पर गुफ्तगू नहीं हो सकी है। सही, ये जो मामला था कि जनाब हमें असेंबली में आने दिया जाए और ये सारे इस तरह से किया जाए, हुकूमत इस पॉइंट पर तैयार नहीं है। सही, ये मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ कि हुकूमत इस मामले पर तैयार नहीं है कि जनाब इनको आएँ और ये आइन में तरामीम करें। तो फिर 14 मई का क्या होगा बॉस? ये तो फिर आपने दो बातें होंगी। फिर 14 मई का क्या होगा? हुकूमत इनको आने नहीं देगी, 2 अक्सरियत होगी नहीं, कानून बनेगा नहीं, फिर क्या होगा? जिन्होंने 14 मई का फैसला दिया है, वो जाने, फिर फैसला जाने नहीं, वही यहाँ पर यू टर्न लेंगे, क्योंकि यू टर्न अदालत हमेशा किसी U-turn अजीम ले कौम सकती है। लेती। अरे 10,000 जगहों पे लिया उन्होंने U-turn। चीफ जस्टिस साहब यू टर्न लेते हैं। नामुमकिन है, नामुमकिन बातें कर रहे हैं, ये नामुमकिन बातें कर रहे हैं। बहरहाल देखेंगे, जनाब। देखिए 10 मई मैंने डेडलाइन दी है ना, 10 मई से पहले ये सब चीज़ें इनको पता लग जाएंगी, सब चीज़ें हो जाएंगी, असेंबली में आ भी जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, सब 14 चीज़ें तारीख का 10 मई फैसला। तक पता लग जाएगा। मुज़ाकरात भी कामयाब हो चुके होंगे, उसकी जो पॉइंट भी रोक प्लग ठीक हो चुके होंगे, हर चीज़, और उसके बाद इम्प्लीमेंट होना शुरू होगा 10 मई को। अच्छा, ये जो कुछ भी मुज़ाकरात हुए हैं नाज़रीन, बड़ी अहम खबर ये भी है, साथ साथ ज़राए के हवाले से चल रही थी कि जनाब बहुत अहम चीज़, दोनों तरफ से जो मुज़ाकरात हुए हैं, ज़ाहिर है जो PTI की टीम है वो इमरान खान साहब से मंजूरी लेगी इन तमाम चीज़ों की, जबकि दूसरी जानिब यानी कि जो हुकूमती टीम मौजूद थी उन्होंने कहा है कि जी हम नवाज़ शरीफ साहब से, एक मुजरिम जो हैं जो पाकिस्तान से 4 हफ्तों के लिए गए थे और 4 साल हो गए जो बाहर बैठे हुए, उनसे मंजूरी ली जाएगी। ज़ुबैर साहब, मतलब एक मुजरिम है जो जेल से 4 हफ्तों के लिए अपनी तबीयत की हवाले से बाहर गए थे कि मेरी तबीयत नासाज है, उनसे मंजूरी ली जाएगी। वो जो बाहर बैठे हुए सऊदीया तक आ जाते हैं लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। देखिए यही तो एक बड़ी बदकिस्मती है, और मुज़ाकरात में और जो भी हालात हैं इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार मैं नवाज शरीफ को समझता हूँ। मैं सबसे बड़ा जिम्मेदार नवाज शरीफ को समझता हूँ, क्योंकि वो नहीं चाहते किसी तौर पे कि ये मुज़ाकरात भी कामयाब हो जाएं। वो तो ये चाहते हैं उनका 22 साथी शहीद हो जाए और इनको सिंपैथीज मिल जाए और ये चीज़ें ख़राब हो जाए। तो ये बात आपकी दुरुस्त है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के जो करीब हैं जावेद लतीफ़ साहब, उन्होंने भी कहा कौन से मुज़ाकरात, मियाँ साहब के बगैर हम मुज़ाकरात मानते लेकिन नहीं। आप ये भी देखेंगे कि उनके बगैर ये मुज़ाकरात होंगे और वो पाकिस्तान अब नहीं। मैं तो बहुत पहले से बोल रहा हूँ कि मुझे ये 2 आदमी पाकिस्तान आते नजर नहीं आते। एक का छोड़ दें, दूसरे का बताएं। ये है, वो दूसरे हैं नवाज शरीफ, वो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान आएंगे, क्योंकि अपनी गवर्नमेंट में नहीं आए। अब उनको रेड कारपेट देके वहां से वज़ीर-ए-आज़म बना के लाने से रहे, और कोई तो वो अपने कैसे आप आए? को कमरी समझ रहे। आते जेल जाना पड़ेगा। तो जाए जेल, लीडरान जेल जाते हैं, अच्छा। लीडरान ही जेल जाते हैं। जो जेल का जो तो इमरान खान नहीं जा रहे जेल, नवाज शरीफ नहीं जा रहे, दोनों को लीडर नहीं मानते आप? फर्क है, नहीं, इमरान खान के लिए मेरा सॉफ्ट कॉर्नर है। देखिए सॉफ्ट कॉर्नर बोले ना, नहीं, बोले फर्क ना, बता रहा बोलते हूँ, हैं। फर्क बता रहा हूँ। वो मुल्क से भागा हुआ आदमी है, ये मुल्क के अंदर रह के नहीं जा रहा, ये मुल्क के अंदर वो नहीं भी दे इसलिए नहीं आ रहे कि इसको- मैं जेल जाना पड़ेगा तो मुझे। भाई आए, उनको भी अदालत रिलीफ दे सकती है जिस तरह इनको दे रही है, पहले भी दी है, नहीं दी इन लोगों को, पूरे खानदान को रिलीफ दी है। पूरा खानदान बक्से भर भर के जाते हुए हमने आपने देखा है, और अभी भी इनको जाते देखा। और वो कुछ दिनों पहले तक तो उनको ट्रैवलिंग की इजाजत दी थी, पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, यूरोप में हॉलीडेज मना रहे हैं, सऊदीया में जा रहे हैं। तो भाई ये कौन सी जमहूरियत है सर? ये जो है ये टाइम इनका हो चुका पूरा। नहीं तो अगर मियाँ साहब को पसंद नहीं आए ये मुज़ाकरात और फैसले, तो फर्क नहीं पड़ता उनको पसंद आने ना आने से, मंजूरी उन्होंने देनी है। हाँ, अरे मंजूरी यहाँ ही होगी, देखिएगा आप। अच्छा, इस पर मरीम नवाज साहब भी मुज़ाकरात पर खामोश है, क्यों? वापस आ गई है, आने वाली आने वाली वो आ जाएंगी। बहरहाल वो सख्त परेशान है, क्योंकि नून लीग की साख पंजाब में बहुत मुतासर हुई है। आने वाला इलेक्शन में बार बार कह रहा हूँ कि इस जमात को, बहुत सारी जमातें पाकिस्तान में ख़त्म हो जाएंगी आने वाले इलेक्शन में, जिसमें से एक PMLN बहुत ही सुकड़ के एक जमात रह जाएगी। अच्छा, आप ये देख रहे हैं कि आपका कहना ये है कि फजल रहमान साहब की जमात ख़त्म और नून लीग शेयरिंग हो जाएगी। काफ लीग ऑलरेडी ख़त्म हो गई है, यासिर महम के नाम की जमात काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है, बरानाम रह गई है। आने वाले इलेक्शन में देखते हैं वो क्या करते हैं।
तो ये कुछ जमातें आने वाले तो इलेक्शन ऊपर कौन सी जमात आती नजर आ रही हैं आपको? मैंने पहले कहा था, ऊपर आपको पीपल्स पार्टी? पीटीआई, पीपल्स पार्टी और ग्रुप्स, छोटे छोटे 10-10, 5-5, 8-8 लोगों के ग्रुप्स उभर तो के नए आएंगे। ग्रुप भी नजर आ रहे हैं जो नए ग्रुप पंजाब में खासतौर से, पंजाब में? हाँ, जो ग्रुप बन के आएंगे वो आने, जैसे ही इलेक्शन का मौसम आएगा, इलेक्शन के बादल मंडलाएंगे, आपको बहुत सारे ग्रुप बनते TLP नजर तो आएंगे और वही फैसला कौन होंगे अगली तहरीक गवर्नमेंट बनाने लब्बैक को। तो कहीं नजर नहीं आ रही है आपको? तहरीक लब्बैक प्रेशर ग्रुप बन सकता है कराची में नजर आएगी। कराची में? हाँ, पंजाब में तो पहले भी जनाब, सीटें ये नहीं ली। सारी गुफ्तगू आप सुन रहे हैं। अनीस मंसूरी साहब, आपका तज्जिया इस हवाले से क्या कहता है? नवाज शरीफ साहब से मंजूरी ली जाएगी? यहाँ तो ज़ाहिर है खान साहब से ली जाएगी, और नून लीग यानी हुकूमती मौक़िफ़ सामने जो आया है अब तक के ज़राए के हवाले से, क्योंकि मुजरिम जो पाकिस्तान से गए थे उनसे मंजूरी ली जाएगी, वो ख़ुद तो यहाँ नहीं आ रहे। अली देखिए, अगर आप नवाज शरीफ साहब की सियासत को देखें या मुस्लिम लीग नून की सियासत को देखें, ये हमेशा गुड कॉप और बैड कॉप खेलते हैं, लेकिन हमेशा एक दूसरे से मिलकर खेलते हैं। इसमें हमेशा शहबाज शरीफ को एक गुड कॉप के तौर पर पेश किया जाता है, नवाज शरीफ एक बैड कॉप के तौर पर होते हैं, लेकिन ये हमेशा से ये दोनों अलग अलहदा नहीं है। सही है, ये जो मुज़ाकरात का अमल है, ये मुज़ाकरात का अमल मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ की मर्ज़ी के बगैर हुआ होगा। सही, ये जो आज तक की इनकी सियासत को आप देखिए, क्योंकि जो नवाज शरीफ करीबी लोग हैं वो नहीं मान रहे इस बात को, वो कहते हैं हमेशा मियां साहब के बगैर मुज़ाकरात देखिए, हो ही नहीं चाहते सकते। हुए भी ये मुज़ाकरात हो नहीं, रहे हैं नहीं, भाई। हाँ। मैं नहीं, आपको नहीं, अब मैं आपको खबर दे रहा हूँ, उनके ना चाहते हुए भी ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्योंकि जो डेडलाइन 10 तारीख की दी गई है वो मैं पहले वो तो चाह रहे थे सियासी शहीद बन जाए, एक दिन तक कर लो वरना कर दिया जाए। नवाज शरीफ से चाह रहे थे सियासी शहीद बन जाए। सियासी हाँ, शहीद लेकिन तो वो PDM होंगे में ना- होंगे, वो अब कैसे होंगे मुज़ाकरात के बाद? देखिए, आप मेरी बात सुनिए, मैं फिर वही आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि हम सियासत के रुख, सियासत को किसी और तरफ लेके जा रहे हैं। हमें ज़रा सियासत को समझना ही है कि नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ ये दोनों एक ही होते हैं, और ये हमेशा खेल खेलते हैं कि एक कहता है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, दूसरा कहता है, जबकि दोनों एक ही होते हैं। ये जो मुज़ाकरात आपके इल्म में होगा कि पहले जब 25 मई से पहले, पिछले साल मुज़ाकरात से पहले भी ये कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ तैयार नहीं, लेकिन बाद में ये बात सामने आ गई कि नवाज शरीफ की मर्ज़ी से मुज़ाकरात हुए थे, नवाज शरीफ राज़ी थे, और उसके बाद ये तय हो गया था, और फिर हुकूमत को जाना था, लेकिन बाद में इमरान खान की वजह से वो मामला ख़राब हो गए। बिल्कुल इसी तरीके से मेरे पास इस बारे में 100% इतलात हैं कि ये बिल्कुल गुड कॉप बैड कॉप सारा फार्मूला है। मौलाना फजल रहमान साहब भी इन मुज़ाकरात में इन बोर्ड हैं, लेकिन सिर्फ ये पब्लिक एक इमेज दिया जाता है कि नहीं मैं इसको नहीं मानता, जिस तरीके से इमरान खान एक इमेज देते हैं, ये इमेज बिल्डिंग का चक्कर है। लेकिन दर हकीकत इस पूरे मुज़ाकरात के प्रोसेस में पूरी मुस्लिम लीग नून एक है, और वो सिर्फ गुड कॉप और बैड कॉप का खेल खेल रही गुड है। कॉप बैड कॉप खेल रही है, जाते जाते टाइम की किल्लत और खबरें बहुत सारी, लेकिन ये बड़ी अहम खबर है, मैं चाहता हूँ इस पर ज़रूर बात करें। नवेद ज़ुबैरी साहब के अद्वियात बनाने वाली कंपनीज़ को कीमत में एक मरतबा 70% इजाफा करने की मंजूरी दी है। अवाम पर कितने बम गिराएंगे? गैस की कीमतें बढ़ा दी आपने, पेट्रोल बढ़ा दिया, बिजली की कीमतें बढ़ा दी, डॉलर ऊपर चला गया, अशाया खुर्दनोश की कीमतें, अब ये दवाएं, यानी कि गरीब आदमी बीमार हो जाए तो अभी 70% दवाएं फिर बढ़ा दी इन्होंने। इमरान खान साहब ने 300% बढ़ाई थी, ये उस वक्त शोर कर रहे थे, अब 70% इन्हें बढ़ानी पड़ रही है। किस तरह देख रहे हैं इसको? देखिए, मैंने कल कहा था और मैं ये फिर कहूँगा कि एक ही दफ़ा मार दो आवाम को भाई, एक एक सिरिंज करके उन आवाम का खून चूस रहे हो तुम लोग, और आवाम को बिल्कुल चूस के आप वो पैसा खा के हुकूमत कर रहे हो। शर्म इनको नहीं आती है। कल 40 रुपए से 500 रुपए गैस मीटर का बिल कर दिया गया, एक साथ 16-17 अरब रेंट आवाम बढ़ा से दिया, हर माह का देना है हर निकाल गरीब को। दिया। आज ये दवाई पैनाडोल तक नहीं मिल रही है मार्केट में, वो खुद शॉर्ट करते हैं जनाब इतने की हमारी बनती नहीं है, ये है वो है, जवाब पेश करते हैं, अंडर टेबल पैसे देते होंगे जो भी देते होंगे, और फिर इतनी कीमत बढ़ा दी। कहाँ से लाएंगे यार, कहाँ से खाएंगे? खाना मुश्किल हो रहा है यार। तो सर इस पे तवज्जो क्यों नहीं है तमाम पार्टीज की? पीपल्स पार्टी हो, MQM हो, दीगर पार्टीज हो, इस पे बात क्यों नहीं कर रही? यही तो अलमिया है, ये सियासी जमातें अपने इक़्तिदार के लिए सिर्फ 3 चीज़ों पे लड़ रही हैं। इलेक्शन कब होंगे, जजेस अच्छे हैं, जजेस बुरे हैं, इमरान खान अच्छा है, इमरान खान बुरा है, हमें इक़्तिदार कैसे मिलेगा, और ये चीज़ें। कोई एक पार्टी अवाम के लिए नहीं बोल रही, कोई एक अवाम के इशू पे बात नहीं कर रहे यार। इनको ये लम्हा फिक्रिया है जी, ये है इस महंगाई, इस गरीब मुल्क के अमीर तरीन सियासतदान जिनको पता ही नहीं है कि आम पब्लिक के मसाइल क्या हैं। कल बन्नू का वाकया वीडियो बड़ी वायरल हुई कि एक शख्स ने अपने 4 बच्चों को कत्ल कर दिया और मारने से पहले उनको इंजेक्शन दिए नींद के ताकि उनको दर्द ना, और उसके बाद ख़ुद भी गोली मारकर ख़ुदकुशी कर ली। ये हाल है। उसने कहा 2 दिन से भूखे थे मेरे बच्चे, और इसका खून किसके सर पे होगा ज़ुबैरी साहब? इन्हीं हुक्मरानों के सर पे होना चाहिए। ज़ाहिर जिम्मेदार तो हुक्मरान है। और क्या ये बस क्या, मैं अब वो जुमला बोलना नहीं चाहता ऑन एयर, मगर आप समझ तो गए होंगे, इनके साथ वही होना चाहिए जनाब। अच्छा, 2
मसाइल हर आपने चीज़ के बयान दो किए। होते हैं। नहीं, दो नहीं, सवाल आपने एक ही बात है, नहीं दोनों महंगाई गुर्बत सर। नहीं, दो बड़े चलो, अहम दो सवाल आते हैं। अद्वियात सही है, कीमतों पहले 70% अद्वियात की इजाफा। कीमतें और फिर जो आपने गुर्बत का जिक्र किया। बन्नू में देखिए, अद्वियात का जिक्र हमारे यहाँ पर जब भी होता है, जिस तरह हमारे यहाँ गंदम की कीमत या चीनी की कीमत बढ़ जाती है, वो सुबह हुकूमत का मामला होता है या उसका होता है। इसमें बड़ी अहम चीज़ें और बड़ी कानून साजी है, ख़ासतौर पे अद्वियात के। अद्वियात एक सियासी मौजू है। ये जो दवाइयों की कीमत बढ़ाई गई है, इसके तरीक़ेकार के मुताबिक सन 2016 और 2017 के कवानीन में जो तरामीम की गई थी, उसमें ये कहा गया था कि हर साल अब रिव्यू हुआ करेगा कि कितने % इसमें दवाई की कीमतों में इजाफा होना है। अच्छा, इसी कीमतों में इजाफा इस तरीके से नहीं हो जाता कि जनाब इजाज़त लेनी पड़ती है गवर्नमेंट से, जाहिर है। उसमें उसका तरीक़ेकार है, उसमें ड्रेप को आपको एक लेटर लिखना पड़ता है, फिर वजारत सेहत के पास जाता है, वजारत सेहत के बाद वो काबीना में जाता है, काबीना की अप्रूवल के बाद दवाइयों की कीमतें बढ़ती हैं। ये बड़ा अहम नुकता है। तो ये जो दवाइयों की कीमत बढ़ी है, ये पूरी वफाकी हुकूमत इसकी जिम्मेदार है, क्योंकि बाकायदा इसमें वफाकी काबीना की अप्रूवल चाहिए होता है। ये वैसा नहीं हो जाता कि भाई किसी ने गंदम की कीमत बढ़ा दी या उसमें काबीना की मंजूरी नहीं आई, या किसी ने ऐसे ही सब्जी की कीमत बढ़ा दी और कोई पूछने वाला नहीं है। वफाकी काबीना इन्वॉल्व है इस कीमतें बढ़ाने में, और ये कीमतें बढ़ाने का जो सिलसिला है उसमें वफाकी काबीना में छोड़िए कुछ लोगों की इनायतें भी की गई है। अच्छा सर, जाते हवाला दे रहा हूँ आपको, बस ध्यान में मैं रखिए। समझ गया, कल इस पर तफसील से हम बात करेंगे, आप जिस तरफ आपका इशारा है सर। नाम जाते भी बता जाते दूंगा। एक आखिरी खबर ये भी है कि कराची और गिरदो नवा में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्को है। आपको लगता है सर इस वक्त मेयर भी नहीं है कराची का, और सिंध गवर्नमेंट में बारिश हो गई गरज चमक के साथ अच्छी खासी, तो क्या होगा? टू बी ऑनेस्ट, कराची में जो सबसे ज़्यादा बात डिस्कस हो रही है वो बारिश है 2 दिन से, क्योंकि कल एक्सपेक्टेड थी बारिश होगी बड़ी गरज के साथ, आज जुम्मे के दिन बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब हम बादल ही देखते रहे और बारिश नहीं हुई, और अल्लाह करे कि कल भी ना हो। ऐसा ही आप जा रहे हैं, कल भी ना हो? जैसे हालात हैं शहर के बेचारे, सिंध गवर्नमेंट पे एतबार नहीं है आपको? कुछ करेगी? एतबार तो अब किसी पे भी नहीं है। अच्छा, नहीं है। लेकिन एतबार का बयान मतलब आप खाली डिफेंस के हाल बता दूं, मैं जहां रह रहा हूं वहाँ इतने गड्ढे हैं, वो पूरा डिफेंस खुदा हुआ है उन्होंने, हर खैमान खोदी हुई है। कसूर नहीं, कंटोनमेंट के इलाका अरे है। भाई, मैं किसी पार्टी को कसूरवार नहीं बता रहा, मैं आपको जनरल कराची के हालात बता रहा हूँ। आप सर उस तरफ भी जाए ना कभी, लालू के तोरंगी, वो शक्कर में मैं सब जगह जाता हूँ भाई, मैं पूरे नहीं, आप डिफेंस से उधर भी मैंने स्पेसिफिक बोला कि मैं आपको सबसे एलीट जगह जो है उधर का हाल बता रहा हूँ। ये कि खुदा ना खाता बारिश हो गई तो वहाँ कोई रोड पे आने जैसा नहीं होगा, बाकी शहर का जो हाल होता है वो तो होता ही है, आपको पता ही है। लेकिन अभी बारिश ना हो तो अच्छा, अगर होगी तो ऐसी ना हो जहमत वाली, बारिश से जहमत न बन जाए। 2019 में गुजरे, 15 साल से 2022 पीपल्स में पार्टी गुजरे। यहाँ मौजूद, एडमिनिस्ट्रेटर भी मौजूद है और तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, मशीनरी मौजूद है, फिर भी क्यों हमें डर लगा रहता है कि बारिश हुई तो बारिश से जहमत बन जाएगी? ये भुट्टो जिंदा है। अब ये देखें, ये जाती है, ये बहुत जाती वाली बात है। मतलब अब छोड़े, अब क्रेडिट किसी बात का कहाँ लेके जा रहे हैं। देखिए, तूफानी बारिश बेमौसम हो रही है और ये अल्लाह ताला नाराज है। देखिए, ये अल्लाह ताला नाराज है। देखिए, ये अल्लाह ताला नाराज है। आखिरी बात बोलो, अगर बेमौसम बारिश हो और नाअहल हुक्मा आपके सरों पे हो तो इसके माने अल्लाह आपसे नाराज है। और ये दोनों चीज़ें हमारे मुल्क में हो रही हैं, और उसके ये है, अब कोई जिंदा या हुआ है या वो आके करेगा या जी करेगा। 2019 की जो बारिशें यहाँ हुई है, 2022 में जो बारिश हुई है, दुनिया में कहीं नहीं पूरा हुई, शहर डूब गया। डिजास्टर था, दुनिया की वो आफत थी। अब उसमें आप एक गवर्नमेंट को ब्लेम दें, ऐसे में तो हर एक को मिलकर काम करना चाहिए, और बहुत तेजी से काम हुआ। हर बार जो हाल तो मिलके करना पड़ता जो है। इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो गया था वो बहुत तेजी के साथ उन्होंने किया है, लेकिन 15 साल अभी कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। 15 और इस साल। वक्त कितने अगर साल बारिश चाहिए हो गई, मजीद? अगर बारिश होगी, 40-45 साल तो देखिए, ये कंटोनमेंट बोर्ड का तो यही है कि ये कंटोनमेंट नहीं, बाकी ये कंटोनमेंट तो ज़ाहिर ताल्लुक नहीं है। सबसे ज्यादा बुरा हाल इस वक्त वही का है। आप अपने उनका इलाके यही की है कि बात वो करें चाह ना, रहे आम हैं पब्लिक कि की जुलाई बात तक करें। ठीक हो जाए, तो ये है। जुलाई तक गवर्नमेंट रही सिंध की, तो लगता जुलाई है तक बारिश न हुई तो अच्छा, कह रहे बारिश भी ना हो तभी दुरुस्त कर सकते हैं, बारिश हो गई तो फिर आप हम पे जो मत होगा वो रहिएगा। भुगतेंगे जी, आप भी भुगतेंगे, हम भी जाहिर, हम भुगतेंगे। भी भुगतेंगे। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपका, नवीद ज़ोहरी साहब, अनीस साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और प्रोग्राम आपने देखा, मुज़ाकरात के हवाले से हमने बात की, और सबसे बढ़कर जो अवामी इशूज़ हैं उस पर हम कोशिश करते हैं कि ज़रूर उनको शामिल करें और अपने दोनों मौजूद मेहमानों से राय भी लें, डिटेल से उस पर बात भी करें। अद्वियात के हवाले से बात हुई, लेकिन अद्वियात की जो कीमतें बढ़ी हैं इस पर कल भी हम बात करेंगे और डिटेल से बात करेंगे। मेरे दोनों मौजूद मेहमानों को और मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होती है आपसे। मौलाना के बाद।